नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मैं अपलोड करवाता रहता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि छोटी बड़ी नोटिफिकेशन मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। चलो, आज हम उपस्थित हूँ मैं जो RSRTC की जो डिपार्टमेंट है, जैसा कि आपको पता है रोडवेज बसों का ये डिपार्टमेंट होता है, उसी के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि कई स्टूडेंट है, उसको कोई डाउट रहता है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी 2013 के अंदर। ठीक है, अब देखो पूरी जुनून हवास के अंदर ये वैकेंसी बोल तो रहे कि आने वाली है, और इस वीडियो में अपनी बात करेंगे कि वैकेंसी आएगी तो कब आएगी, और इसका जो एजुकेशन पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया इन्होंने ये क्या रखते हैं, उसके बाद देखो सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो तक अंतिम तक जरूर बने रहें। देखो, 2013 के अंदर वैकेंसी आई थी, उसके बाद इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई किसी प्रकार की अपने को वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, जैसा कि उत्पादन, जैसा कि विद्युत जनरेट वाले करते हैं, निगम वाले, विद्युत उत्पादन वाले। ठीक है, उसी तरह से उनके अंदर भी, जैसे पावर प्लांट के अंदर भी 2012 के अंदर वैकेंसी आई थी। उसके बाद कोई प्रकार किसी प्रकार की 10-11 साल हो गए, अब आज तक टेक्नीशियन के पोस्ट पर अपने को वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो उसमें तो इसमें संभावित है वैकेंसी आने की संभावना है। कब तक आ सकती है, कब तक, कितना टाइम गुजर गया उसके बाद नहीं आ सकती, उसी के बारे में अपनी चर्चा करनी। तो चलिए दोस्तों, अपनी बात कर लेते हैं। देखो, 2023 चल रहा है, 2013 के अंदर लगभग वैकेंसी आई थी, लगभग 10 साल हो गए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपने इसके बारे में। जो देखो दोस्तों, कि इसमें जो पोस्ट आती है ITA होल्डर के लिए, पहली बात बता देता हूँ, ITA होल्डर के लिए ही, क्योंकि अपना चैनल जो ITA रिलेटेड ही है। ठीक है, ITA होल्डर के लिए इसमें पोस्ट आती थी पहले दो। ठीक है, पहली आती थी ओटीजन। ठीक है, ओटीजन सेकंड, और उसके बाद एक और आती थी। ठीक है, ओटीजन थर्ड। ठीक है, अब देखो ओटीजन फर्स्ट और सेकंड, इसमें अंतर डिफरेंस इतना होता है, ग्रेड पे का थोड़ा डिफरेंस होता था। ठीक है, और अंतर कुछ नहीं है, काम इसको भी यही करना पड़ता था, काम इसको भी यही, एक ही काम होता था दोनों का। एक और वैकेंसी आती थी पहले टेक्नीशियन की। ठीक है, वो आती थी, वो अब नहीं आती है, पहले आती थी। ठीक है, ये दो पोस्ट आती है अब तो, ओटीजन सेकंड और ओटीजन थर्ड। इनमें ग्रेड पे का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि इनको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इन्होंने, मैं एक बात आपको एक और बता देता हूँ कि मैंने जो ये आंकड़ा लिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और सैलरी, ये पिछले आंकड़े पर आधारित है। ठीक है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया 2013 से रिलेटेड है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने 13 में मैं क्या मांगा था, अब क्या मांग सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसी के बारे में, उसको रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसी रिलेटेड। ठीक है, तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने पोस्ट है ड्राइवर। ठीक है, जो चालक होता है, चलाता है किसको, गाड़ी को। ठीक है, बस को चलाता है, उसके लिए इन्होंने देखो क्या मांगा था, 10वीं। ठीक है, 10th प्लस में इन्होंने मांगा था कि ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, जो कि क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, हैवी लाइसेंस होता है, और प्लस में इन्होंने मांगा था 3 साल का अनुभव। ठीक है, एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा था किसका, कि इन्होंने पास, जो कैंडिडेट ड्राइविंग के लिए अप्लाई करेगा उसके पास 10वीं और हैवी लाइसेंस और 3 साल का अनुभव होना चाहिए ड्राइवर का। ठीक है, बस चलानी आती है उसको, वो एक्सपीरियंस मांगते थे। ठीक है, 2013 के अंदर। अब देखो कुछ चेंजिंग भी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, 2 साल की बजाय 3 साल की बजाय 2 साल भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो रखेंगे। उसके बाद अपने चालक की आगे, उसके बाद अपने परिचालक की बात करते हैं, जो कंडक्टर होता है। ठीक है, परिचालक होता है कंडक्टर की जो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये योग्यता। ठीक है दोस्तों, योग्यता और एज की अपनी बात कर लेते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया इन्होंने 2013 में लिखा था, वो 18 से 35 वर्ष का रखा था। ठीक है, कितने वर्ष का रखा था, 18 से 35 वर्ष के। और वो एज पर रिजर्वेशन छूट मिलता है ना, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ओबीसी को 3 साल, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी को 5 साल की छूट। ठीक है, PW कैंडिडेट के लिए 10 साल की भी छूट मिलती है, उसके हिसाब से इन्होंने छूट भी दी थी उस समय। देखो कंडक्टर के लिए इन्होंने जो योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं 10th प्लस, और 10th प्लस क्या रखा था, लाइसेंस ओनली। ठीक है, किस चीज़ का लाइसेंस, इसका कंडक्टर का भी।
उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जो आईटी होल्डर के लिए इनके जो पोस्ट रखते हैं उनके बारे में, ठीक है। आईटी होल्डर के लिए जैसा कि आपको बताया, जो कंडक्टर होते हैं वो भी आईटी होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें क्या है कि अपने को लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसका अपना भी हमने 2 साल अपने रहे हुए हैं या 3 साल अपने रहे हुए हैं, सर्टिफिकेट बनता है एक इनके डिपो से, ठीक है। वो अपने को अपने पास होना चाहिए, तभी अपने अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अपने पास आईटी की पोस्ट आती थी, उस टाइम पोस्ट आई थी ओटीजन की, ठीक है। ओटीजन सेकंड, ठीक है। उन्होंने उस टाइम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन्होंने योग्यता मांगी थी वो मांगी थी 10th बेस पर प्लस आईटीआई बेस पर, ठीक है। आईटीआई बेस पर इन्होंने ये रखी थी, ठीक है। और उस समय इन्होंने जो ग्रेड पे जो पे लेवल रखा था वो रखा था इस सेकंड का 2400, ठीक है। 2400 ग्रेड पे इन्होंने रखा था। और जो 4th पोस्ट आई थी वो आई थी ओटीजन सेकंड की, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता सेम रखी थी, योग्यता इन्होंने सेम रखी थी 10th प्लस आईटीआई। कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस अनुभव इन्होंने नहीं मांगा था। बस इसमें और इसमें जो डिफरेंस था वो था सिर्फ ग्रेड पे का, इसमें 2000 ग्रेड पे इसमें और 2400 ग्रेड पे मिलता था। उसके बाद देखो कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। उस टाइम इन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा था वो रखा था कि पहले जो देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है, कि इन्होंने पहले तो रखा था सिलेक्शन प्रोसेस की एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम जिसको बोला जा सकता है। देखो लिखित परीक्षा होगी, उसमें क्या इसी आधार पे मेरिट बनेगी, इन्होंने ये बोला था, ठीक है। दूसरा बोला था कि ये क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है। किस चीज़ का? जैसा कि मान लो आप कैंडिडेट हो, आपके पास 3 साल का अनुभव है, आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, ठीक है। तो आपको ऐसा तो नहीं है सीधा ड्राइवर बस पकड़ा देंगे, ठीक है। उसका टेस्ट होगा, ठीक है। किस चीज़ का? बस चलानी सिखाएंगे आपको, टेस्ट लेंगे बस चलानी आती है या नहीं आती है। अनुभव तो आपने सर्टिफिकेट कहीं से बना लिया होगा, बट उनको अपन को दिखाना होगा। वो मतलब पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट जिसको बोल सकते हैं अपने, ठीक है। ये तो उस टाइम उन्होंने लिया था। अब देखो दोस्तों, अब बात करते हैं इन्होंने जो रिसेंटली वैकेंसी अब इन्होंने मतलब जारी किया है उसके बारे में, ठीक है। कितनी पोस्ट कहाँ पे है, सभी के बारे में अपनी चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर बने रहे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको मैंने बता दिया है। देखो इन्होंने पहली बात तो ये है, आशा करता हूँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखो कनिष्ठ अभिनेता, ठीक है, कनिष्ठ अभिनेता, टेबल बना के समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे है सीधी भर्ती स्वीकृत पद, ठीक है। कितने इन्होंने स्वीकृत पद दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे है कितने कार्यरत हैं, मतलब कि कितने कंज्यूमर मतलब है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्त पद मतलब खाली कितने हैं, ठीक है, खाली पद कितने हैं। उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं प्रस्तावित पद की, प्रस्तावित पद की, ठीक है। जो कनिष्ठ अभिनेता उस पोस्ट के लिए देखो स्वीकृत पद कितने हैं, 207। और अपनी बात कर लेते हैं कार्यरत कितने हैं, 47 कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं और 165 सीटें खाली पड़ी है, ठीक है। और देखो 100 सीट आ सकती है इस पोस्ट पर, ठीक है। 100 सीट आ सकती है। देखो 165 खाली है लेकिन 100 ही देंगे। देखो 65 क्यों नहीं दे रही है, मेरे को ये समझ नहीं आता अभी। फुल एक ये गवर्नमेंट का ये समझ नहीं आता, जैसे कि 4000 वैकेंसी पोस्ट खाली पड़ी है तो उसमें कुल 4000 की 4000 नहीं देते, ठीक है। इसमें किसमें देंगे अपने को 3200 3300 800 पोस्ट रख ही देते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा। देखो 165 पद खाली है कनिष्ठ अभिनेता के, लेकिन अपने को 100 ही पोस्ट दे रहे हैं ये टोटल। उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं, देखो कनिष्ठ विधि अधिकारी की, किसकी? कनिष्ठ विधि अधिकारी की, ठीक है। ये अलग अलग पोस्ट इनकी जो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसा कि इनको देखो कनिष्ठ विधि अधिकारी के लिए भी देखो 45 क्या है स्वीकृत पद है और 3 कार्यरत 3 ही है, लगभग 3 ही कर रहे हैं काम, ठीक है। और देखो 42 पोस्ट खाली पड़ी है और 25 ही पोस्टें निकालने के लिए ये जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कनिष्ठ अभिनेता की अपनी बात कर लेते हैं। इसके बाद अपने परिचालक, ठीक है। परिचालक किसको बोलते हैं? कंडक्टर को, जो बस का कंडक्टर होता है उसके बारे में। देखो परिचालक है तो सीधी भर्ती स्वीकृत पद, इन्होंने स्वीकृत पद कितने हैं? देखो 7315 स्वीकृत पद हैं, ठीक है। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं वो जो कार्यरत है एम्प्लॉय कितने वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। तो अपने राजस्थान के अंदर 4526 जो एम्प्लॉय हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो रिक्त पद, खाली पद हैं कितने हैं? 2789 पद खाली पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 2000 ही टोटल पोस्ट निकालेंगे, ये किसकी? कंडक्टर की 2000 पोस्ट निकालेंगे। उसके बाद अपनी चालक की बात कर लेते हैं।
देखो चालक की, जिसको अब मैंने आपको बता दिया इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो इसकी जो स्वीकृत पद है वो कितनी है, 8,212। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो स्वीकृत पद हैं कितने हैं, 4,710। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं रिक्त स्थान कितने हैं, जो खाली पोस्ट हैं 1,502 पोस्ट खाली पड़ी है, लेकिन अपने को ये 1000 ही दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो IT होल्डर के लिए ये पोस्ट आती है आर्टिजन की। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं आर्टिजन सेकंड के नाम पे इन्होंने ये निकाली अब की बार। ठीक है, जिसको आप मैंने बता दिया 2400 ग्रेड पे रहता है। ठीक है, अच्छा खासा ग्रेड पे है, ज़्यादा बेटर नहीं है। बस देखो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो देखो आर्टिजन की मैं बता देता हूँ। स्वीकृत पद कितने हैं 1924, और कार्यरत कितने 107 कंज्यूमर वर्क कर रहे हैं, और रिक्त पद कितने हैं 1817 पद खाली पड़े हैं, लेकिन अपने को ये 1500 ही दे रहे हैं IT होल्डर के लिए। ठीक है, वैसे देखें तो बहुत है, टेक्निकल हेल्पर में भी इतने ही आए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंतिम चरण की। ठीक है, वैकेंसी आएगी कब और इतना अपने को इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर बने रहें, इसी के बारे में आपको मैं जवाब भी दूंगा कि ये वैकेंसी आएगी तो कब आएगी। ठीक है, देखो ये क्या है, 2023 चुनावी साल है। ठीक है, आप सभी को पता है कि चुनावी साल है, दिसंबर में चुनाव होने लगेंगे। उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं कि देखो दिसंबर में तो उसके चुनाव होने लगे, उसके बाद देखो कि जुलाई और जून जुलाई अगस्त इसमें क्या है, पहले 6 महीने क्या है, आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, आचार संहिता लगी, आचार संहिता के बाद कोई किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं आती है, सब काम है सरकारी काम ठप हो जाता है। ठीक है, आप भी जानते हो इसके बारे में। तो मेरा जो ओपिनियन है या सुझाव है उसके बारे में बात करूंगा कि जो ये वैकेंसी है संभावना है। ठीक है, जो ये वैकेंसी है, मैं संभावना फिर बोल रहा हूँ कि ये संभावना वैकेंसी आ सकती है। देखो मार्च या अप्रैल के महीने में। ठीक है, मार्च या अप्रैल के महीने में आ गई तो ठीक है। ठीक है, मार्च या अप्रैल के महीने में, इन तीनों महीने में आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद ये वैकेंसी आने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि इनको देखो बाद में इन्होंने रिजल्ट भी निकालना होगा, उनको ज्वाइनिंग भी देनी होगी, तो बहुत समय लग जाता है। ठीक है, मेरा जो ओपिनियन है ये वैकेंसी आएगी तो यहाँ तक आएगी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, इन तीनों महीनों में आ गई तो ठीक है, उसके बाद कोई वैकेंसी आने की संभावना या चांस नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रोकेंगे। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।